दोस्तों वो न्यूज़ आ गई जिसका सबको इंतज़ार था, ओपेक की न्यूज़ आ गई। अभी कल ओपेक की तरफ से कोई पता नहीं कहाँ पे न्यूज़ आई थी कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, लेकिन फिर वापस से ओपेक का आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी क्या कमेंट्री हो रही है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप कैंडलस्टिक देखते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूज़ वो जानना बड़े तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप पहली बार आए, अगर आपको इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, अगर आपको एनालिसिस चाहिए, स्किल चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लेना। सो घंटी सेलेक्ट करके ऑल ज़रूर दबाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। राइट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। क्लोजिंग कैसे रहने वाली है, पोजिशनल कॉल ले सकते नहीं ले सकते हैं, ओपेक की वो क्या न्यूज़ है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, फुल ऑन कंप्लीट पैकेज होगा ये वीडियो दोस्तों आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी न्यूज़ पे, राइट? तो एक तो ये न्यूज़ आई थी जो कल ही आ गई थी, चाइना ज़ीरो कोविड ट्वीक्स। ये बेसिकली है क्या? मैं एनालिसिस नहीं कर पाया इसका, आज मैं फटाफट से एनालिसिस कर लेता हूँ आपके सामने कि इस न्यूज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई, चाइना ज़ीरो कोविड tweaks are a false flag for oil markets. Okay, I'll see in the English, then मैं आपको हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। The bullish reaction to China easing COVID measure last week was misplaced. The China has not relaxed its zero COVID at all. It has merely made some minor adjustment. A slowdown in देखिए ये जो है ना मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ जो शी जिनपिंग है ना चाइना का, वो एक बहुत मुझे लगता है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता है जिसने चाइना की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले आया, राइट? ठीक है ना? हमारा चाइना डेफिनेटली हमारा हम पसंद नहीं करते चाइना को, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। तो अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी हटा नहीं रहा है, देखो इतना मूर्ख वो भी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है कि जब ज़ीरो कोविड पॉलिसी लाता है तो उसको भी पता है कि सारी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाएगी, तो वो जानबूझ के तो कर नहीं रहा है, राइट? डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी तरह की कोई न कोई तो चाल रही होगी दोस्तों, जो किसी के पकड़ में नहीं आ रही। बट अपने लिए मार्केट जो ज़ीरो कोविड है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि चाइना में प्रोडक्शन कम होगा। चाइना में प्रोडक्शन कम होगा तो डेफ़िनेटली आज वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, राइट? जहाँ तक ऑयल की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये देखो जो फ़ास्ट फ्लैग आया ना, ये जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ऑयल मार्केट आपको पता है ना एलएनजी की भी उसने डील की है, चाइना ने। इतिहास की सबसे बड़ी डील है। एलएनजी की इतिहास की सबसे बड़ी डील किसके साथ की है? कतर के साथ। मुझे बताइए यहाँ पे इनका क्रूड या ज़ीरो कोविड पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और वहाँ पे देखो डील हो रही है। ठीक है ना? इसलिए मुझे नहीं लगता दोस्तों ये कोई मतलब है इस चीज़ का, ये फ़ॉल्स फ्लैग फॉर ऑल मार्केट ये सिर्फ़ न्यूज़ में अच्छा लगता है, बट इसके मुझे नहीं लगता कि कोई भी इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। ओके, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे आई डोंट थिंक सो एनी इफेक्ट। देखिए, कल मार्केट नीचे क्यों गया था? क्योंकि एक कोई र्यूमर आ गया था ओपेक का कि ओपेक प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने वाला है। सिर्फ़ उसी की वजह से मार्केट नीचे गया था, राइट? ठीक है ना? फिर वापस से जैसे ही वो रिवर्स हुई न्यूज़, वापस से मार्केट ऊपर आया। चाइना ज़ीरो कोविड पॉलिसी सब जानते हो कोई मतलब नहीं है। वो यूँ ही करता रहता है, राइट? ठीक है ना? बात देखो ओपेक का क्या न्यूज़ है, मैं अब ओपेक की बता देता हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देखिए यहाँ पे। यूएई ने क्लियर डिनाई किया। जब मैं लाइव वीडियो सेशन बनाया था दोस्तों हम अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबाइए। क्या होता है कि मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन किया था कल। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि जब ये न्यूज़ आई थी ना मुझे अनस्टेबल लग रही थी क्योंकि वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। ठीक है ना? ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अब देखो ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, यूएई डिनाई ओपेक प्लस प्रोडक्शन हाइक डिस्कशन। अक्सर क्या होता है देखो क्या होता है ना कि कभी-कभार कोई इस तरह की रूमर्स आ जाते हैं, राइट? लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रूमर्स सही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ रूमर्स है ना सही भी हो जाता है और उसको ना फिर यूएई डिनाई भी कर देता है। मतलब जो कंपनीज़ है वो डिनाई कर देती है क्योंकि वो अपनी इस इनसाइडर न्यूज़ को लीक नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है, राइट? कि उनको सही न्यूज़ को सही टाइम पे डालना, राइट? पहले से डल जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो यूएई डिनाइज़ ओपेक प्लस प्रोडक्शन हाइक डिस्कशन। अब इसका क्या रिज़ल्ट है, क्या एक्चुअल में इसके पीछे सेंटिमेंट्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, चिंता ही मत करिए दोस्तों, राइट? और मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। The UAE is reiterated that it has not seen in any discussion with OPEC member to change the existing agreement, denying talk of potential production hike first caused by Saudi energy minister following a report in the Wall Street Journal earlier Monday। तो हो सकता है अमेरिका ने न्यूज़ अमेरिका भी तो कम नहीं emphasizing that the most agreement is valid until and remains commitment to the aim to balance the oil market shortly। तो completely deny किया दोस्तों, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट
कि ये डिनाई क्योंकि देखो क्या था ना मैंने अक्सर देखा है लोग डिनाई कर देते हैं फिर जैसे ही आते हैं फिर वापस से कर लेते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर द ओपेक मीटिंग। एक्चुअल में क्या है, कभी-कभार नहीं होते जैसे आप फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जब आप देखते हैं कि आपके पास रूमर्स आते हैं कि इस हीरोइन और इस हीरो के बीच में चल रहा है कुछ, तो मोस्ट ऑफ द अगर आप देखेंगे 70% तो सही नहीं रहता लेकिन 30% वास्तव में सही भी हो जाता है। वो लोग बाद में शादी भी कर लेते हैं, जैसे रणवीर, दीपिका हो गई, काफ़ी सारे लोग हो गए, राइट? तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बड़ी निगाहें पैनी बना के रखनी है दोस्तों और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ा क्रूशियल रहेगा, मार्केट। अब मैं जल्दी से और बात कर लेता हूँ, देखो एलएनजी डील मैंने आप बात कर ही ली, ठीक है ना? मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं और भी देखो ये ईरान की तरफ से इराक पे बॉम्ब बरसाए गए, वो मैं आपको नेचुरल गैस में डिस्कस करूँगा दोस्तों, राइट? तो मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे आपके फटाफट से क्रूड ऑयल के प्राइस पे, कि क्रूड ऑयल का क्या रहेगा जल्दी से, ठीक है ना? ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं कि देखो क्या अभी 80 अभी क्या किस प्राइस पे चल रहा है ये? हुँ। गाइस अभी 80.28 पे चल रहा है, राइट? अब आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो देखिए 80.27 अभी कंसोलिडेशन हो रहा है आपको दिख ही रहा है, राइट? लेकिन वन डे का चार्ट देख लेते हैं। हालाँकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बोल दिया दोस्तों कि 80.50 के ऊपर जाता है तो आपको करना है और वही यहाँ पे ट्रेड रहेगा क्योंकि मैंने उनको पहले से ही बोल दिया है। देखो यहाँ पे जो ओपेक वाली न्यूज़ ऑयल ट्रीट्स वाटर एज़ डिमांड फियर ऑफसेट सऊदी अरेबिया सिग्नल्स, राइट? अब देखिए ये क्या न्यूज़ है देखिए, मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। Oil treats water as demand fear offsets Saudi supply signals. सो अभी देखिए ये सऊदी वाली न्यूज़ आपको हमेशा मेंटेन रखनी है, ठीक है ना? आपको देखनी है हमेशा, है ना? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर 80.50 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 81.30 के लेवल्स तो क्वाइट ईज़िली मिल सकते हैं। 81.5 तक के भी मिल सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, राइट? हालाँकि हमने तो सारा पोज़ीशन कल स्क्वायर ऑफ कर ली थी। कल बहुत मज़ा आया दोस्तों। बहुत मज़ा आया व्हाट्सएप पे लाइव सेशन में बहुत मज़ा आया हमको। सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है सीरियसली बहुत मज़ा आया, प्रॉफिट की बारिश हो रही तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत क्लियरली एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, राइट? आपको लेवल्स दिए जाते हैं, ट्रेडिंग लेवल्स दिए जाते हैं, बाय एंड सेल सिग्नल जो चार्ट के बेसिस पे बनता है, वो दिए जाते हैं। लेकिन कतई आपको इरादा नहीं कि आपको किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है। मेरा आपसे सजेशन है कि प्लीज़ आप पहले अपना रिसर्च करिए और अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता है, तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, ताकि वो उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है, मेरी नहीं है। आपकी ही अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए पहले रिसर्च करें, फिर ट्रेड करें। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मेरा मुद्दा यहाँ पे सिर्फ़ अपने ओपिनियन और एजुकेशन देना है, राइट? तो बात कर लेते हैं देखिए 80.25 पे अगर ये 80.5 के ऊपर जाता है, तो डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि आपको लेवल्स मिलेंगे 81.30 के। लेकिन नीचे की साइड में देखिए, नीचे की साइड में दोस्तों ये 79.90 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 79.90 के नीचे जाया ना, तो फिर से आपको 79 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हो सकता है कंसोलिडेट करता रहे क्योंकि अभी प्राइस को भी पता नहीं कि मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। कॉन्स्टिपेशन हो चुका है उसको, राइट? ठीक है ना? उसको ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है अभी सऊदी में हमको भी बता दे, कोई क्लियर करे तो हम भी ये इस कंडीशन से निकले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन ही होता रहे एक अच्छे खासे समय तक, राइट? लेकिन मैंने लेवल्स आपको बता दिए और अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछे, तो दोस्तों देखो शॉर्ट टर्म में यहाँ बताना कितना रिस्की होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है, अभी रूमर आया था प्रोडक्शन इंक्रीज़ का, फिर उन सऊदी ने डिनाई कर दिया, अब मीटिंग आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन से मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म लेवल्स देना बड़ा ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल होगा, राइट? ऐसे लेवल्स नहीं दिए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अभी मेंटेन करिए अपनी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे पे जो भी स्ट्रैटेजी अब देखो हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती है? अब बात कीजिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ की बात। तो हमने स्ट्रैटेजीज़ कैसे अपनानी है? हमें हेजिंग करनी है। हमने हेजिंग करके हेजिंग ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। अगर कोई नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो मैं बता दूँ हेजिंग ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। हेजिंग के लिए मैंने मेरा एक फ़ीचर्ड चैनल है, जो मैंने इसमें डाल रखा है, जो मेरा ही चैनल है अजय का उल्टा चश्मा, वहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती है कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, वहाँ पे अक्सर मैं वीकली 1 या 2 कर लेता हूँ वीडियो, राइट? तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो है हमारी हेजिंग। हेजिंग कैसे करनी है? हेजिंग कब की जाती है देखो, हेजिंग कब की जाती है जब आपको लगता है कि ओके आपके लेवल्स हिट नहीं हो रहे हैं, राइट? अगेंस्ट जा रहा मार्केट ठीक है ना? तो वहाँ आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग से आपकी एक स्टेबिलिटी आ जाती है,
ठीक है ना? हेजिंग कैसे करनी है अब हर वीडियो में मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं हेजिंग। और उसके बाद हेजिंग के बाद हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी आती है 2 मिनट सस्टेन। 2 मिनट सस्टेन स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों? चलिए दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे आपको, ताकि आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। उस समय सिर्फ़ इन्हीं के बारे में बात की जाएगी। अभी मैं ले लेता हूँ हमारा इंडियन मार्केट क्या है, ठीक है ना गाइज़? मैंने हर वीडियो में ये दोस्तों आपको नॉलेज दिया है। मेरा काम हमेशा नॉलेज देना रहता है, सिर्फ़ चार्ट के बेसिस पे मैं काम नहीं करता, ये मेरा अपना स्टाइल है। ये अजय भाई का स्टाइल है, ठीक है ना? 6608 है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि आपको 6650 के लेवल्स जब आपको दिखेंगे इसके ऊपर के, तब आपको मुझे लग रहा है 6730 के लेवल्स यहाँ पे भी आते हुए दिखाई इंट्राडे लेवल्स पे, राइट? 6650। नीचे की साइड में बता देता हूँ आपको, नीचे की साइड में बता देता हूँ आपको यहाँ पे 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है। देखिए नीचे की साइड में अगर आप यहाँ देखें तो मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट कैसा बन रहा है? पहली बार ऐसा अजीब-सा चार्ट पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के जो चार्ट्स आ रहे हैं अभी बड़े अजीबो-गरीब आ रहे हैं भगवान। मतलब प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं चार्ट, पूरे मैनिपुलेटेड लग रहे हैं। 1 वीक का चार्ट देखिए, ये जब तक 6550 के नीचे नहीं आ जाता, ठीक है ना? आपको किसी तरह का कोई डाउनसाइड नहीं दिखेगा। 6550 के नीचे आना ज़रूरी है। अगर 6550 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 6470 के लेवल्स आपको ईज़िली मिल सकते हैं। ऊपर की साइड 6650 के ऊपर जाना चाहिए जभी ताकि आपको 6730 के लेवल्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में यहाँ पे किसी तरह के ट्रेड नहीं देने वाला। इंट्राडे स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है? देखिए, आप जिस कंडीशंस में है अभी यहाँ पे, ये एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब अगर रशिया-यूक्रेन वॉर नहीं होता, रशिया-यूक्रेन वॉर नहीं होता, चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती, तो मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल का लेवल है, वो 70 के आस-पास रहता। 70 से 75 के बीच के आस-पास रहता, राइट? अभी है 80, तो मुझे लग रहा है कि ये एक वेल मेंटेन लेवल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? नीचे जाने के चांसेस तभी बन सकते हैं जब ओपेक का कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ आ जाए, जो कि मोस्ट अनलाइकली है, बट वी आर नेवर श्योर। दिस इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गाइस, ड्यूड, इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एनीथिंग कैन हैपन हियर। आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि इमेजिनेशन के बाहर की सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट? So that's why I have so much focus on international politics, knowledge, current affairs, because जितना ज़्यादा वो नॉलेज आपको होगा उतना ही ज़्यादा आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे आपकी ट्रेडिंग में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। So this is Ajay and signing off.